नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूँ जो आपके घर की सुख शांति, बरकत और खुशहाली से जुड़ी है। अक्सर हम छोटी छोटी गलतियाँ कर बैठते हैं जिनका असर हमारे पूरे घर परिवार पर पड़ता है। इसीलिए आज का यह संदेश आप अंत तक ध्यान से सुने, क्योंकि यह आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। दिन एक महिला भक्त अपने घर की परेशानियों से थक कर गुरु जी के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज कांप रही थी। उसने कहा, गुरु जी, मैं रोज पूजा करती हूँ, मंदिर में दीपक जलाती हूँ, घंटी बजाती हूँ, फिर भी घर में बरकत नहीं है। धन टिकता नहीं, परिवार बीमार रहता है और शांति जैसे इस घर से रूठ गई है। ऐसा क्यों हो रहा है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटी, तू पूजा तो करती है, ये तेरी आस्था है, लेकिन पूजा के साथ कुछ नियम भी होते हैं। जब तक उनका पालन नहीं होगा, तब तक तेरी मेहनत का फल अधूरा रहेगा। भक्त ने आश्चर्य से पूछा, गुरुजी, कौन से नियम? गुरुजी ने धीरे धीरे समझाना शुरू किया। सबसे पहले दीपक। मिट्टी का दीपक हर बार नया होना चाहिए। पुराना दिया दोबारा मंदिर में मत रखो, ये वास्तु दोष लाता है। पीतल या तांबे का दीपक बहुत शुभ है, लेकिन इसे रोज गंगा जल से धोकर ही जलाना चाहिए, तभी घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। याद रखो, टूटी मूर्तियां या टूटा दिया मंदिर में कभी नहीं रखना चाहिए, ये बरकत को रोक देते हैं। दीपक रखते समय भी नियम है। घी का दीपक हमेशा बाईं और तेल का दीपक दाईं ओर जलाना चाहिए, लेकिन दोनों को साथ साथ मत जलाना, उनके बीच थोड़ा समय का अंतर रखो। भक्त ध्यान से सुन रही थी। गुरुजी ने आगे कहा, अब बात घंटी की। पीतल की घंटी सबसे शुभ मानी जाती है। सुबह की पूजा में इसे 3 बार बजाओ, भोग लगाते समय 5 बार बजाओ, लेकिन ध्यान रखना, शाम की पूजा में घंटी नहीं बजानी चाहिए। घंटी हमेशा दाहिने हाथ से बजाओ और उसका मुख पूजा स्थल की ओर होना चाहिए। फिर गुरुजी ने मंदिर के नियम बताए। एक ही भगवान की एक मूर्ति या तस्वीर रखो, कई रखने से ऊर्जा बिखर जाती है। मुरझाए फूल, गंदगी या धूल कभी मंदिर में न रहने दो। मंदिर का स्थान हमेशा स्वच्छ और सुगंधित होना चाहिए। मंदिर घर के उत्तर पूर्व दिशा में हो, यही सबसे शुभ है। और पूजा करते समय हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठो। काले कपड़े पहनकर पूजा मत करो, इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। हल्के और शुभ रंगों के वस्त्र ही पहनो। भक्त की आंखों में चमक आने लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, मैं तो इन छोटी छोटी बातों को कभी समझ ही नहीं पाई। शायद यही मेरी परेशानी का कारण था। गुरुजी ने प्यार से कहा, बेटी, पूजा केवल फूल, दीपक और मंत्रों से पूरी नहीं होती। पूजा तब पूरी होती है जब उसमें आस्था के साथ नियम और शुद्धता भी शामिल हो। इन नियमों को अपनाओ और देखना, तुम्हारे घर से अंधकार मिट जाएगा, बरकत लौट आएगी और लक्ष्मी माता स्वयं तुम्हारे द्वार पर वास करेगी। भक्त ने भावुक होकर प्रण लिया कि अब से वह हर नियम का पालन करेगी। संदेश: यह कहानी हमें यही सिखाती है कि पूजा में की गई छोटी सी गलती भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है, लेकिन अगर हम नियमों का पालन करें तो घर में सुख, शांति, समृद्धि और भगवान की कृपा सदा बनी रहती है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करें। धन्यवाद।